कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव राजपुर से, जो जंगलों के बीच बसा हुआ है। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के बीच में एक पुराना हवेली है, जहां कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा रहती है। उसका रोना, पायल की झंकार और डरावनी हंसी अब भी सुनाई देती है। आरव एक 25 साल का लड़का, जो गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने गया था और अब वापस आया है। रीमा, आरव की बचपन की दोस्त, जिज्ञासु और थोड़ी साहसी। दादी, गांव की बुजुर्ग, जो आत्माओं और काले जादू के बारे में सब जानती है। गांव के कुछ लड़के आरव को चुनौती देते हैं, अगर तुझे डर नहीं लगता तो उस हवेली में आज रात जाकर दिखा। रीमा भी साथ जाने की जिद करती है। रात को दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में जाते हैं। हवेली के अंदर जाले, टूटी हुई खिड़कियां और अजीब सी गंध है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पीछे से पायल की आवाज आती है। दीवार पर खून से लिखा दिखता है, यह मेरी जगह है। रीमा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया हो। दोनों डर जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी हवेली का मालिकाना कमरा खुल जाता है। उन्हें हवेली में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी से पता चलता है कि इस हवेली में लता नाम की औरत रहती थी। उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई थी और उसके पति ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई और जो भी अंदर आता है वो उसे चैन से जीने नहीं देती। रीमा पर धीरे धीरे आत्मा का साया चढ़ने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो आरव को हवेली छोड़कर जाने नहीं देती। आरव दादी के बताए मंत्र याद करता है और दीपक जलाकर आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। आत्मा चिल्लाती है, हवेली की खिड़कियां टूट जाती हैं, तेज हवा चलती है। आखिरकार आत्मा कहती है, मुझे शांति चाहिए, मेरी अधूरी मौत का इंसाफ चाहिए। आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है और हवेली की रोशनी बुझ जाती है। आरव और रीमा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जब आरव कैमरा ऑन करता है तो उसमें आखिरी वीडियो क्लिप दिखती है। रीमा हवेली से बाहर आई ही नहीं थी। कैमरा में साफ दिखता है कि हवेली के गेट पर आरव अकेला खड़ा है और रीमा अब हमेशा के लिए उस हवेली का हिस्सा बन चुकी है।